Assalamu alaikum. I am your teacher, Miss Sana. Today we learn class 10th chapter An African Village, page number 55. After Asia, Africa is the largest continent and it consists of more than 35 independent countries. Its northern part have had relation with Europe and Asia for many centuries, but very little was known about other parts till the middle of the 19th century. No wonder it was called the Dark Continent once. एशिया के बाद अफ्रीका जो है वो दूसरा बड़ा बर्र आज़म है और इसमें 35 खुद मुख्तियार ममालिक हैं। इसके शुमाली हिस्सों के ताल्लुक यूरोप और एशिया से पिछली सदी से चले आ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो इसके बाकी हिस्सों के बारे में, बाकी जगहों के बारे में जानते हैं और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसे डार्क कॉन्टिनेंट यानी तारीख बर्र आज़म कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया के लोग भी इन्हें कहा जाता है। The village life anywhere in the world is closely associated with agriculture, so is a village in Nigeria which is mainly an agriculture country. दुनिया में आमतौर पर जो गांव होते हैं उनकी आबादी जो है वो ज़राअत से मुंसलिक होती है। नाइजीरिया भी एक ऐसा गांव है अफ्रीका का, वेस्ट अफ्रीका का, जिसकी आबादी जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है। इसकी ज़्यादातर जो आबादी है वो गुंजान आबाद इलाकों में रहती है। मोस्ट ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स आर फार्मर, इसके जो बाशिंदे हैं वो किसान हैं जो गांव में रहते हैं। अ ग्रेट पार्ट ऑफ नाइजीरिया इज कवर्ड विद अ डेंस फॉरेस्ट विच थिन आउट इनटू बुश इन द नॉर्थ। नाइजीरिया ज़्यादातर जो इलाका है वो जंगलात पे मुश्तमिल है। आगे जाके जंगलात जो हैं वो झाड़ियों में तब्दील हो जाती है। इसके शुमाली हिस्सा जो है वो झाड़ियों से ढका हुआ है। The bush consists scattered trees with heavy undergrowth in the form of thick bushes and grass. The farmer settlement or villages are scattered in the bush where they cultivate the land. जहाँ पे किसान रहते हैं और इन जगहों पे खेती बाड़ी करते हैं। थर्ड पैराग्राफ पर आते हैं। These villages are different from our villages. इनके जो गांव हैं वो ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। A Nigerian village may consist of a dozen to about 3 dozen huts. इनके गाँव में जो इनके हट्स होते हैं, झोपड़े होते हैं, वो 1 दर्जन या 3 दर्जन से ज़्यादा होते हैं। इनके जो हट्स होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इनके दरमियान फासला होता है। इस पैराग्राफ के अंदर बताया जा रहा है कि ये किस तरह से रहते हैं। ये गांव वाले हट्स में रहते हैं यानी झोपड़ों में रहते हैं और यहाँ पर कोई गलियाँ नहीं होती और ये जो हट्स हैं, ये जो गांव हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं इन बुश एरियाज की वजह से, इन झाड़ियों की वजह से ये एक गाँव से दूसरे गाँव से जुड़े होते हैं। फोर्थ पैराग्राफ में आ जाइए। फॉर्मली फार्मर हट वॉज अ सिंगल रूम, इट वॉज बिल्ड वेरी सिंपल। जो किसान होते हैं उनका जो झोपड़ा होता है वो एक रूम पे मुश्तमिल होता है और ये बिल्ड किया जाता है बहुत ही सिंपल वे में। थिक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज वर स्टक इन द ग्राउंड इन अ लार्ज सर्कल, दीज ब्रांचेस वर जॉइंड एट द टॉप एंड बाउंड फर्मली टुगेदर, दस अ कोन शेप रूम वॉज मेड। किसानों के जो झोपड़े होते हैं वो सर्कल शक्ल में होते हैं और ये बुशेस से बनाए जाते हैं, झाड़ियों से बनाए जाते हैं और कोन शक्ल में होते हैं, मखरूती शक्ल में होते हैं। इनकी जो छतें होती हैं वो खजूर के पत्तों से बनी होती हैं। घास और खजूर के जो पत्ते होते हैं, जो उसकी शाखें होती हैं, उससे बनाई जाती है। अ नैरो ओपनिंग वॉज लेफ्ट फॉर एंट्रेंस ऑन द साइड टूवर्ड्स द सन, थोड़ी बहुत रोशनी जो होती है वो अंदर झोपड़े में दाखिल होती है। नाउ बिगर एंड बेटर हट्स आर बिल्ट एंड मोर मॉडर्न बिल्डिंग मेथड्स एंड मटीरियल आर यूज्ड। आजकल जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हट्स बनाए जा रहे हैं, पहले से बेहतर बनाए जा रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म का मटेरियल और मेथड यूज़ किया जाता है। अ फार्मर हाउस में नाउ हैव 2 or more रूम्स। अब जो किसानों के कमरे हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा कमरों में मुश्तमिल होते हैं। इट इज़ बिल्ड राउंड अ कंपाउंड, सम ऑफ रूम हैव 4 walls विद अ डोर ओपनिंग ऑन टू द courtyard, while others have only 3 walls with a veranda. कुछ जो रूम्स होते हैं वो 4 दीवारों पर मुश्तमिल होते हैं और सहन में उनका दरवाज़ा खुलता है और कुछ की 3 दीवारें होती हैं और सामने बरामदा होता है। द वॉल्स आर मेड ऑफ वुड एंड आर प्लास्टर्ड विद मड। जो दीवारें होती हैं वो लकड़ी की होती हैं और मिट्टी से उनका प्लास्टर किया जाता है। द रूफ इज स्टिल थैच्ड विद ग्रास रीड्स और पाम लीव्स, लेकिन छतें जो हैं वो अभी भी खजूर के पत्तों से और घास से बनाई जाती हैं। इनके कमरों की शक्ल, इनके हट्स की शक्ल जो है वो स्क्वायर शेप में भी होती है, रेक्टेंगुलर शेप में भी होती है और कोन शेप में भी होती है। द कॉर्टयार्ड ऑफ द हाउस इज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। जो सहन होता है वो तमाम सरगर्मियों का मरकज़ होता है। औरतें जो है उसमें अपना काम करती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चे खेलते हैं और फर्नीचर जो है वो थोड़ा सा मौजूद होता है घरों में। सोने के लिए ये लोग शीट का इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन का फर्श होता है। बर्तन इनके पास टिन और एल्यूमिनियम के होते हैं। दो टिन एंड एल्यूमिनियम utensils have also found their way into these houses. Since electricity has not reached these remote villages,
गो के अब तक जो बिजली है इनके गांव में नहीं पहुंची है। द बुश ड्यूलर स्टिल यूज वुड फॉर लाइटनिंग एंड हीटिंग पर्पस। अ लार्ज पाइल ऑफ वुड इज लाइटेड इन द मिडल ऑफ द courtyard which gives them light and protect them from cold mosquitoes and wild beasts. यहाँ पर जो है सहन के अंदर लकड़ी का टुकड़ा जलाया जाता है जो उन्हें रोशनी देता है, अंधेरे से बचाता है, सर्दियों में इनको गर्मी देता है और मच्छरों से और दूसरे जो जंगली जानवर होते हैं उनसे उन्हें महफूज रखता है। बारिश का पानी जो है वो लार्ज पाउंड की शक्ल में जमा किया जाता है जो उन्हें पीने और बारिश का जो पानी है वो स्टोर किया जाता है पॉन्ड्स के अंदर जो रेनी सीजन होता है उसमें, जो पीने के इस्तेमाल में आता है और भूमिगत ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि फार्मर्स जो हैं वो क्या ग्रो करते हैं। क्लोज टू द फार्मर ड्यूलिंग इज अ पैच ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप विच इंक्लूड प्लेंटेन्स, पोटैटोज, यम्स, ग्राउंडनट्स एंड पेपर। जो ज़्यादातर किसान हैं वो जिस फसल को ये लोग ग्रो करते हैं उसमें पोटैटोज हैं, ग्रीन बनानाज हैं, मूंगफली है और ब्लैक पेपर है। यूजली वुमेन टुक आफ्टर द फूड क्रॉप वाइल मैन हैंड द कैश क्रॉप। और ज़्यादातर जो औरतें हैं वो इस क्रॉप को केयर करती हैं। मर्द जो हैं वो दूसरी अजनास जैसे कि ऑयल पाम एंड कोको ट्रीज यानी चॉकलेट का जो चॉकलेट इस तरफ से ली जाती है, ऑयल पाम यानी तेल खजूर का जो तेल निकाला जाता है उससे। द फ्रूट्स ऑफ ऑयल पाम इज बॉइल्ड एंड प्रेस इज गिव ऑयल विच इज फिल द ड्रम्स। इसको जो है वो ड्रम्स के अंदर फिल कर दूसरे ममालिक में भेजा जाता है। सिमिलरली द फ्रूट ऑफ कोको ट्रीज यील्ड बीन्स विच आर ग्राउंड इनटू पाउडर फ्रॉम विच चॉकलेट इज मेड। और जो चॉकलेट का जो ट्री होता है उसकी जो चॉकलेट है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके इस कोको बीन्स को दूसरे ममालिक में नाइजीरिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है। वन थिंग दैट इज कॉमन इन अवर विलेजेस एंड विच वी शैल मिस इन एन अफ्रीकन विलेज इज द कैटल। एक चीज़ जो हमारे गाँव में बहुत कॉमन है लेकिन अफ्रीकन विलेजेस में नहीं होती वो है वहाँ के कैटल। In many parts of Africa, farmers cannot rear cattle on account of a kind of fly whose sting kills the cattle and causes sleeping sickness among human beings. अफ्रीकन विलेजेस के अंदर कैटल्स यानी मवेशी इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा फ्लाई यानी ऐसा उड़ने वाला मच्छर है जो अगर जानवरों को मवेशियों को काट ले तो उसकी वजह से उनमें स्लीपिंग सिकनेस वो जो है मच्छर जानवर जो हैं वो मर जाते हैं और अगर इंसानों को अगर वो काट ले तो उनमें सोने की बीमारी हो जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ कैटल द फार्मर हैज़ टू प्लग द फील्ड। कैटल्स की गैर मौजूदगी के अंदर जो फार्मर्स हैं वो तमाम सामान को खुद लेके जाते हैं लोड कर। दिस पिक्चर इज नॉट कम्प्लीट, इट कैन नेवर बी कम्प्लीट बिकॉज द अफ्रीकन विलेज इज ऑलवेज चेंजिंग एंड हैज़ ऑलरेडी चेंज मच। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं अफ्रीकन विलेज की, लेकिन ये पिक्चर जो है वो चेंज होती रहती है। The bush dealer are being introduced to the modern facilities of transport and communication. Once their village are linked by road with town and cities, they will soon see buses and cars, electricity and tube well, radio and television, school and hospitals coming to their villages. बहुत जल्द ये जो बाशिंदे हैं इनके जो गांव हैं उनमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। इन गांव का ताल्लुक रोड के ज़रिए शहरों और कस्बों से हो जाएगा तो यहाँ पर बसेज और कार्स भी चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, ट्यूबवेल, रेडियो और टेलीविज़न भी इनके शहरों में आ जाएगा। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर एन अफ्रीकन विलेज। अब आप इसे रीड करेंगे और ख़ुद से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर गुड